Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2D question of Oxford Mathematics D2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 4. Question 4. A belt and a wallet cost $42. 7 belts and 4 wallet cost $213. Find the cost of each item. देखें यहाँ पर आपने बेल्ट और वॉलेट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो जिस को कैलकुलेट करना होता है उस वैल्यू को एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने बेल्ट की कॉस्ट को हम एक्स कंसिडर कर लेंगे और वॉलेट की कॉस्ट को वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया लेट ए बेल्ट कॉस्ट एक्स एंड वॉलेट कॉस्ट इज वाई। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है ए बेल्ट एंड वॉलेट कॉस्ट $42। तो यहाँ हम ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। बेल्ट एंड वॉलेट कॉस्ट टोटल कॉस्ट, वो एक्सप्रेशन में आप नोट करें वो हमारे पास है एक्स बेल्ट की कॉस्ट है और वाई वॉलेट की कॉस्ट है, दोनों का सम टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और यहाँ पर वैल्यू कितनी दी हुई है 42, तो ये वैल्यू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा $42 की। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म करते हैं और सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी सेकंड स्टेटमेंट से, और वो है 7 बेल्ट्स एंड 4 वॉलेट कॉस्ट $213। तो हम एक्सप्रेशन में 7 बेल्ट और 4 वॉलेट की कॉस्ट पहले फाइंड करेंगे। तो देखो आप यहाँ पर हम यहाँ लिख लेंगे कि 1 बेल्ट कॉस्ट एक्स और 1 वॉलेट कॉस्ट वाई। तो 7 बेल्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 7x। और इसी तरीके से यहाँ पर 1 वॉलेट कॉस्ट y है, तो 4 वॉलेट की क्या कॉस्ट हो जाएगी, 4 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब आप नोट करें कि ये जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल दी हुई है, 213 के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारे पास 7 बेल्ट्स की है 7x और 4 वॉलेट की है 4y, और इसका जो टोटल होगा वो किसके इक्वल आ रहा है, 213 के। तो यहाँ हम लिख देंगे 213। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई है, दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और उससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 42, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 7x प्लस 4y इक्वल टू 213। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास 42 माइनस वाई के। यहाँ x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन। तो आप देखें 7 एज इट इज आ जाएगा, x की रिप्लेस पे 42 माइनस वाई प्लस 4y इक्वल टू 213। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 7 को 42 से मल्टीप्लाई करें 294, 7 को y से मल्टीप्लाई करें -7y प्लस 4y इक्वल टू 213, और ये वैल्यू हो जाएगी 294 -3y इक्वल टू 213। और हम यहाँ लिख सकते हैं -3y इक्वल टू 213, और 294 को लेफ्ट पे से राइट पे ले गए हम, तो ये हो जाएगा -294, और इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 81। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -3y इक्वल टू -81, और y इक्वल हो जाएगा -81 ओवर -3। अब आप इसको डिवाइड कर लें 81 को 3 से, तो ये वैल्यू आती है 27। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 27। और अब हम इसको x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 42 माइनस y की रिप्लेस पे हम लिख देंगे 27। तो ये हमारे पास y की वैल्यू हमने यहाँ पर x इक्वल हो गया है 42 माइनस 27 15। x है वो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, बेल्ट को। तो बेल्ट की कॉस्ट आ गई है 15 और वॉलेट कॉस्ट है 27। तो वॉलेट कॉस्ट 27, इसका आंसर आ गया है
15 and 27. 8 kg of potatoes and 5 kgs of carrot cost $28, whereas 2 kg of potatoes and 3 kg of carrot cost $11.2. Find the cost of 1 kg of each item. देखें, आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है 1 kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट और 1 kg ऑफ कैरेट कॉस्ट। तो जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उसको आप सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पर मैं एक्स रख लूँगा पोटैटो कॉस्ट को और वाई रख लूँगा कैरेट की कॉस्ट को। यहाँ मैंने लिख दिया है लेट 1 kg पोटैटो कॉस्ट इज एक्स, 1 kg ऑफ कैरेट कॉस्ट इज वाई। नेक्स्ट आप नोट करें कि आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है और कैसे फॉर्म होगी। यहाँ लिखा हुआ है कि 8 kg पोटैटोज एंड 5 kg कैरेट कॉस्ट इज $28। तो हम 8 kg पोटैटोज की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं पहले। तो वो आपको मालूम है कि एक्स, अगर 1 kg की एक्स है तो 8 kg की क्या हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसी तरह अगर 1 kg कैरेट कॉस्ट वाई है तो 5 kg कैरेट कॉस्ट क्या आ जाएगी, 5y। नेक्स्ट कह रहा है कि इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो $28 है। तो यहाँ पर आप नोट करो कि जो हमारे पास पोटैटोज कॉस्ट बन रही थी एक्सप्रेशन में वो 8x थी, और 5 kg जो कैरेट कॉस्ट हमारे पास बन रही है वो 5y है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है, $28। तो यहाँ हम लिख देंगे इक्वल टू $28। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब हम सेकेंड ऑप्शन पे देखते हैं कि वेयर एज 2 kg पोटैटो कॉस्ट एंड 3 kg कैरेट कॉस्ट। तो आपको मालूम है कि 1 kg की पोटैटो कॉस्ट x है तो 2 kg की पोटैटो कॉस्ट क्या बन जाएगी, 2x। और इसी तरह 1 kg कैरेट कॉस्ट y है तो 3 kg कैरेट कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय y, 3y। अब हमारे पास इसका जो टोटल है 2 kg पोटैटोज और 3 kg कैरेट कॉस्ट का टोटल दिया हुआ है 11.2। तो यहाँ हम टोटल कॉस्ट पहले एक्सप्रेशन में लिख लेंगे। कैरेट पोटैटोज की वो है 2x और 3 kg कैरेट कॉस्ट कितनी है, 3y। तो इसको हमने एक्सप्रेशन में लिख लिया और ये टोटल किसके इक्वल आ रहा है, 11.2 के। तो ये भी इक्वल हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा 11.20 के। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई है और ये इक्वेशन 2 आ गई है। अब इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो उससे हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएगी। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि 8x प्लस 5y इक्वल टू 28, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11.20। इसको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। इसमें कॉफिशेंट सेम कर लेंगे x या y के। तो यहाँ पर x का कॉफिशेंट पहली इक्वेशन का 8 है और सेकंड का 2 है। तो अगर दोनों के कॉफिशेंट सेम हो जाएं तो x एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो कैसे हम करेंगे कि अगर मैं इक्वेशन 2 को, यहाँ पर जो इक्वेशन 2 दी हुई है इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 4 मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 4। तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास 4 टाइम 2 इज 8x, 4 टाइम 3 इज 12y एंड 4 टाइम 11.2 इज 44.8। अब आप नोट करो कि दोनों इक्वेशंस के x के कोफिशिएंट सेम है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 8x प्लस 5y इक्वल टू 28, और दूसरी इक्वेशन हम लिख देते हैं 8x प्लस 12y इक्वल टू 44.80। तो यहाँ अब आपने इक्वेशन 3 नाम दे दें और इसे इक्वेशन 4 नेम दे दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड आप 8x प्लस 5y, ये इक्वेशन 4 है, 8x प्लस 12y। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इक्वेशन 3 को। तो माइनस कर देंगे लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 3, माइनस 8x प्लस 5y, और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे इक्वेशन
4 की जो वैल्यू है वो 44.8 है। इसमें से इक्वेशन 3 की जो राइट हैंड साइड वैल्यू है 28, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 8x प्लस 12y माइनस 8x माइनस 5y इक्वल टू 44 माइनस 28। हमारे पास इसका डिफरेंस ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 16.8। तो ये 8x से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 7y इक्वल टू 16.8। तो y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। 16.8 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो दोनों साइड पे 7 से डिवाइड किया है हमने, तो y हमारे पास 7y से y हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड हो जाएगा 16.8/7। तो इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा $2.4। तो ये y की कॉस्ट है। अब हमने x की कॉस्ट लेनी है, तो किसी एक इक्वेशन में हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहली इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11.2। तो हम इस वैल्यू को y को इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई हमारे पास ये दिया हुआ है 2.4, तो यहाँ लिख देंगे 2.4 इक्वल टू 11.2 एज इट इज आ जाएगा। और इसको अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ये हो गया 2x प्लस 7.2 इक्वल टू 11.2। तो 2x इक्वल टू 11.2 माइनस 7.2। डिफरेंस इसका आ जाएगा 11.2 में से 7.2 को माइनस कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/2 $2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है $2 और y की वैल्यू है 2.4। तो यहाँ हम लिख देते हैं आंसर में कि दिस इज x इज इक्वल टू $2.2, x is $2 and y is $2.4। कॉस्ट है हमारे पास 1 kg पोटैटोज की और कैरेट की। क्वेश्चन नंबर 6, two numbers are such that if x is added to the first number, a number twice the second number is obtained. If 20 is added to the second number, the number is obtained 4 times the first number. Find the two number. देखें, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस कर चुके हैं कि जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी होती है, यहाँ नंबर्स हमने कैलकुलेट करने हैं, तो उसको x सपोज कर लेंगे और दूसरे नंबर को y सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर मैंने x रख लिया है और दूसरे नंबर को मैंने y सपोज कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको कंडीशन को देखना है। यहाँ कंडीशन दी हुई है कि टू नंबर सच दैट इफ 7 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, अ नंबर ट्वाइस द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन्ड। इसे यहाँ पर मैंने ये कंडीशन को देखे लिखा हुआ है कि इफ 7 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, तो किसके इक्वल है वो, ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन, यानी इक्वल टू ट्वाइस सेकेंड नंबर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसको एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। 7 इज एडेड टू फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, x था। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं 7 प्लस एक्स इक्वल टू ट्वाइस द सेकेंड नंबर। तो 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या है y, तो ये 2y। तो हम इसको इक्वेशन में लिख लेंगे x माइनस 2y, y को मैंने शिफ्ट कर लिया राइट से लेफ्ट पे, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 7 को हमने राइट साइड पे ले गए हैं, तो ये -7 हो गया। अब हम देखिए सेकेंड कंडीशन ये दी हुई है कि इफ 20 is added to the second number, the number obtained 4 times the first number। तो देखो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको अगर नोट करो, मैंने लिख दिया 20 is added to the second number। तो देखो 20 को ऐड कर दो किसमें, सेकेंड नंबर में, और सेकेंड नंबर क्या है y, और वो कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड यानी इक्वल किसके, 4 टाइम फर्स्ट नंबर, 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर कितना है x। तो बिल्कुल सिंपल है, कंडीशन को आप लिख दो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो वैल्यूज दी हुई हैं वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अब इस इक्वेशन को हम
इसको अरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो 4x को यहाँ पर मैं y को दूसरी तरफ पे ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो ये इक्वेशन आ गई है 4x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लो और इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें या एलिमिनेशन मेथड से कर लें, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास जो y की वैल्यू है इक्वेशन 2 में, वो मेरे पास आ रही है 4x माइनस वाई इक्वल टू 20। अगर मैं y को दूसरी साइड पे ले जाऊँ, 20 को लेफ्ट पे ले आऊँ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 20 इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर जो y है, इसकी वैल्यू मेरे पास 4x माइनस 20 है। ये मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 2, वाई की रिप्लेस पे मैं वैल्यू लिख दूंगा 4x माइनस 20 और इक्वल टू -7। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। x माइनस 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो -8x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 20 40 होता है, इक्वल टू -7। हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -7x इक्वल टू -7 प्लस 40 -40। और क्योंकि 40 को लेफ्ट से राइट पे ले गए तो -40 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई है -47। अब आपने 7 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, -7 से 47 को भी और x को भी। तो x में हमारे पास 7 7 से कैंसिल हो गया और ये रह गई वैल्यू x इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल हो गया 47/7। तो ये x की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो ये y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ x। तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन, तो ऊपर इक्वेशन दी हुई है, इसमें आप इसको वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें। तो 4 एज इट इज लिखेंगे, x की रिप्लेस पे 47/7 लिख देंगे, -20 एज इट इज इक्वल टू y। 4 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 188/7, और 20 को हम लिख सकते हैं 20/1 इक्वल टू y। अब हम इसमें कॉफिशेंट सेम करेंगे, तो 1 डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर को भी इसके 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि फ्रैक्शन इक्वलेंट रहे। अब यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 7 लिख लेंगे और न्यूमरेटर्स को अब हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये है 188 फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, और सेकंड का बन जाएगा 20 टाइम्स 7 140, और ये इक्वल टू y। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 48/7 इक्वल टू y। तो ये हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज आ गई हैं, और पहला जो नंबर है उसको हमने x कंसिडर किया हुआ है, उसको वो है 47/7, और सेकंड नंबर 48/7। तो ये हमारा आंसर है।